जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं पब्लिक बाइट। और इन दिनों नवादा में आरओबी पर कई बवाल हुए हैं। इसी सवालों को लेकर के आज हम नवादा में नवादा नगर परिषद के पूर्व मुख्य पार्षद संजय साव जी के पास आए हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आरओबी वर्सेस संजय साव, क्या है सर पूरा माजरा? जनता के पास बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले क्लियर बता दीजिए कि नवादा में जो प्रस्तावित आरओबी है, इसको लेकर के क्या कुछ है, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं। देखिए, सबसे पहली बात दर्शकों को ये समझने की बात होनी चाहिए कि जो प्रस्तावित आरओबी अभी बनने वाला है वो 25 साल पुराना डिमांड पर बन रहा है। उस समय शहर के बीचों बीच एक ही एक मात्र रास्ता हुआ करता था जो कादिरगंज की रोड में जाती थी, इसलिए आरओबी का डिमांड हुआ था कि बनना चाहिए। लेकिन इधर गत कुछ वर्षों से 4-5 रोडें का ऑप्शन आ चुका है। एक अतौवा रोड का ऑप्शन है। अतौवा रोड के आगे जाने के बाद एक बाईपास मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है शिलान्यास किया गया है, जो कादिरगंज तरफ निकल रहा है। एक वीआईपी कॉलोनी की तरफ से है। इस तरह से जो है 4-5 रास्ता जो है ऑलरेडी अब ऑप्शन में आ चुका है। तो जब आरओबी बनने की बात आई, जब हम लोग को पता चला कि आरओबी इस रोड से बनना है, तो हमने सरकार को, प्रशासन को आगाह किया कि शहर के बीचों बीच से आरओबी यदि बनता है तो सैकड़ों बहुमंजिला इमारत टूट जाएगी, तोड़ने की ज़रूरत पड़ जाएगी और सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, व्यवसाय ठप हो जाएगा। इससे बेहतर उपाय जो है आरओबी के जगह पर अंडरपास बना दिया जाए तो किन्हीं को कोई नुकसान की मामला नहीं था। और जो सरकार की 174 करोड़ की योजना है वो मात्र 10 करोड़ में बन जाती है, तो सरकार का पैसा भी बच जाता और लोग को किसी को नुकसान नहीं होता। इधर हाल के दिनों में 10 दिन पहले ये चर्चाएं हुई कि अंडरपास नहीं बनेगा। क्यों भाई? तो उसमें पानी जमता है, जबकि नवादा जिला के अंतर्गत ही 10-20 अंडरपास बन रही है। रेल सरकार ही उसको पास की है। अब पूरे भारतवर्ष में हजारों लाखों की संख्या में अंडरपास बना हुआ है और हजारों की संख्या में अंडरपास पास हुआ है रेल मंत्रालय, जिस पर कि काम चल रहा है पूरे देश में। तो इसलिए अंडरपास बनता तो ज़्यादा बेहतर। हम अंडरपास को भी मान लिए जाए थोड़ा देर के लिए हम ख़त्म करते हैं। तो हमने जो है शहर को बचाने के लिए, शहरवासी को बचाने के लिए अंडरपास के जगह पर ओवरब्रिज का 4 डिजाइन हम बनाए हैं और वो डिजाइन सामने लगी हुई है बोर्ड में। वो डिजाइन के अनुसार हम दर्शकों को भी वो डिजाइन दिखाएंगे जो आपने प्रस्तावित किया है, और डिजाइन आपके सामने है, ये आप देखिए डिजाइन जी। तो वो डिजाइन 4 डिजाइन हमने ऑप्शन के रूप में बनाया है। वो 4 ऑप्शन में एक कोई भी डिजाइन पर यदि रेल प्रशासन और जिला प्रशासन या सरकार काम करती है तो उसमें किसी आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा और शहर भी सुरक्षित रहेगा, विकसित रहेगा। अभी जो प्रस्तावित आरओबी है होने वाला, उसमें जो है सो मकान जो टूटने की बात आएगी तो सरकार के रिकॉर्ड में 40-45 की ही संख्या दिखाई जा रही है, जो गलत रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है। सरकार का रिकॉर्ड में इसलिए दिखाया जा रहा है कि वो जान रहे हैं कि प्राइवेट जिसका निजी संपत्ति पर मकान बना हुआ उसी को जान रहा है, बाकी किसी का रसीद नहीं कट रहा, किसी कारण से किसी का कुछ नहीं कट रहा, उसके वजह से उसको बिल्कुल छोड़ दिए हैं। हमने एक सर्वे करवाया। सर्वे में ये सामने आया कि जितना दूर में आरओबी बनेगा, प्रस्तावित आरओबी, उतनी दूर में 170 मकान उस तोड़ने वाली जद में आएगा। अच्छा, जो आरओबी बनेगा उसमें 170 मकान। आपने सारी चीज़ें बताई, लेकिन कई सवाल जो हैं इसके पीछे छूटते हैं। सबसे पहले सर, आरओबी का प्रस्ताव आप लोगों का ही शायद ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो आपके जब आप मुख्य पार्षद थे तब भी ये बातें हो रही थी जी। अब सवाल ये रहा है, आपने इसका जवाब भी दे दिया कि उस समय की क्लाइमेट और इस समय का क्लाइमेट में, लेकिन सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये निकलता है कि आरओबी का पैसा मिल जाता है, टेंडर हो जाता है, उसके बाद आपका आवाज़ ये क्यों उठता है? क्या इसके बारे में आरओबी बनने वाली है या आरओबी का प्रस्तावित होना था, उसका सेंशन होना, उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाया?
उस समय इसलिए आवाज़ हम लोग नहीं उठाए कि जो जिला प्रशासन या रेल प्रशासन आरओबी बनने की बात है था, तो कभी किन्हीं से कोई कंसल्ट नहीं किए, कभी किसी को बताए तक नहीं कि ये आरओबी बनेगा तो कैसे कैसे गुजरेगी और किसको किसको नुकसान होगा। तो हम लोग को उस समय जानकारी नहीं थी। जब इधर हाल को दिनों में जब शिलान्यास हुआ और जब सरकार के द्वारा उसका डिजाइन को पब्लिश किया गया, तब पता चला कि आरओबी ऐसे ऐसे जाएगा और इतने लोग जो है मतलब इसके जद में जाएंगे।